दोस्तों, जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, खास तौर से पुलिस या सीआरपीएफ में, उनको कुछ ना कुछ तो कानून का नॉलेज होता है। आज की जो सच्ची घटना है, ये एक ऐसी सच्ची घटना है जिसमें पत्नी खुद सीआरपीएफ में जवान थी और कांस्टेबल थी, 3 बच्चे हैं उनके, बावजूद प्रेम प्रसंग किसी अदर व्यक्ति से किया। आपने ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी सुनी होगी। यहाँ पर आलोक मौर्य ने सिर्फ आरोप लगाया था कि उसका मर्डर करने का प्लान बना रही थी ज्योति मौर्य और उसका जो प्रेमी था मनीष दुबे। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी ने ऐसा खौफनाक प्लान बनाया और वो खुद सीआरपीएफ में कांस्टेबल, 3 बच्चे, बड़ी बेटी 12 साल की। बावजूद आप सोचिए कि ऐसी महिलाएं, मतलब उनका दिल है कि क्या है, उस जैसे मैं बोलता हूँ कि ऐसी महिलाओं की जो दिमाग होता है वो चोटी में होता है, कभी भी घूम जाता है। आज की जो सच्ची घटना है इसको अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि राजस्थान के भरतपुर में हंगामा मचा हुआ है। ये वहीं की सच्ची घटना है और 3 बच्चे, और जिसको प्रेमी बनाया वो खुद भी सीआरपीएफ में, और उसकी भी शादी हो चुकी और वो भी खुद शादीशुदा। आप सोच सकते हैं। और जिस व्यक्ति का इन दोनों ने मिलकर कत्ल किया उसका कोई दोष ही नहीं था। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं आसपास हो रही है। प्रेमी के साथ प्रेमिका भाग जाती है, लेकिन 3 बच्चों की मां खुद सीआरपीएफ में पढ़ी लिखी होने के बावजूद ऐसा कर दे, तो ये तो एक सोचने वाली बात है। एसडीएम ज्योति मौर्य जैसी एक पीसीएस ऑफिसर होने के बावजूद ऐसा काम कर दे और अफेयर कर दे। लेकिन यहाँ पर आलोक मौर्य ने सिर्फ आरोप लगाया था, लेकिन आज की जो सच्ची घटना है इसमें ऐसा काम किया है जिसको पूरी कहानी सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या कोई पत्नी ऐसी भी हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये राजस्थान के भरतपुर के बानसूर की है। ये कहानी आज से 2 साल पहले, 2 से 2.5 साल पहले स्टार्ट हुई और 2.5 साल पहले सीआरपीएफ में कांस्टेबल, जिसका नाम पूनम जाट, श्रीनगर में तैनात थी और वहीं पर राम प्रताप गुज्जर, वो भी सीआरपीएफ में। इन दोनों की मुलाकात होती है श्रीनगर एयरपोर्ट पर। अंत तक जरूर सुनिएगा इस वीडियो को, देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि दोनों की जब मुलाकात होती है तो दोनों में शुरुआत में दोनों में दोस्ती होती है, बाद में फिर नंबर एक्सचेंज तो उसी दिन हो गए थे, लेकिन दोस्ती में फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। वैसे पूनम जाट की जो शादी है ये साल 2010 में राजस्थान के भरतपुर जिले के नरेना खोह थाना क्षेत्र, खोह थाने में लगता है ये नरेना गांव। संजय जाट से साल 2010 में शादी हो गई थी। आप सोचिए, साल 2010 में शादी हुई पूनम जाट की। उसके बाद में पहली बेटी का जन्म हुआ, उसकी उम्र 12 साल है इस वक्त। दूसरे बेटे का जन्म हुआ, उसकी उम्र 8 साल है, जो कि दूसरी या पहली क्लास में पढ़ता है, और जो छोटा ही छोटा बेटा है उसकी उम्र 5 साल है। क्या कमी थी पूनम जाट को, अब इस कहानी को सुनने के बाद में आपको समझ में आएगा। दोनों की जब मुलाकात होती है तो मुलाकात होने के बाद में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। इस बात को हुए लगभग 2.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन बीच बीच में जो पूनम जाट है ये इसकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई, क्योंकि सीआरपीएफ में कांस्टेबल है, तो इनकी जो पोस्टिंग है ये दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास हो गई। तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास ही इनका जो रहना है ये भी वहीं पर था।
और संजय जाट भरतपुर से दिल्ली में कभी कभार आया जाया करते थे। तीनों बच्चे भरतपुर में जो खो थाना क्षेत्र है वहीं पर ही रहते थे, यानी कि पूनम अकेली वहां पर रहती थी और कभी कभार संजय जाट वहां पर जाया करते थे। इसकी भनक संजय जाट को लग गई कि वाइफ किसी से बातचीत करती है, लेकिन कौन है वो, इसका अंदाजा भी उनको हो गया कि कौन व्यक्ति है। और ये पूरी कहानी संजय जाट भी समझ गए थे कि क्या माजरा है, क्योंकि वहां पर जाते थे तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये रहते ही थे दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में पत्नी की पोस्टिंग थी। तो ये किससे बातचीत करती है, वैसे एक ही दिन में अंदाजा हो जाता है, हाव भाव से ही समझ में आ जाता है कि इस लड़के या लड़की के अंदर क्या है, ये किससे बातचीत कर रहा है, बातचीत करने से ही अंदाजा हो जाता है। तो इसको शक संजय जाट को हो गया, और इनको जब शक हो गया तो शायद इन दोनों पूनम जाट और संजय जाट में कभी झगड़ा भी हुआ इस बातचीत को लेकर कि आपका अफेयर है, बेटी 12 साल की हो गई है, बेटा 8 साल का है, और छोटा जो बेटा है वो 5 साल का हो गया है। तो 31 जुलाई 2023 को संजय जाट को बुलाया जाता है दिल्ली। वैसे इससे पहले 31 जुलाई 2023 से पहले जो पूनम जाट है ये अपने प्रेमी, जिसका नाम राम प्रताप गुज्जर है, जिसकी पोस्टिंग नागालैंड में है, सोचिए राम प्रताप गुज्जर CRPF में कांस्टेबल है लेकिन पोस्टिंग नागालैंड में है। तो 31 जुलाई से पहले पूनम जाट नागालैंड से उसका जो कथित प्रेमी है जिसका नाम राम प्रताप गुज्जर है उसको बुलाती है, और बुलाने के बाद में पूरी योजना तैयार होती है, पूरा प्लान तैयार करती है पूनम जाट। और प्लान तैयार करने के बाद में 31 जुलाई 2023 को फिर संजय जाट को बुलाया जाता है। संजय जाट जब घर से सुबह निकलता है तो उनके जो पिताजी जिनका नाम मनीराम जाट से ये कहकर निकलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, और जाने के बाद में फिर वहाँ पर पहुँचकर आपसे बातचीत करूँगा। तो 31 जुलाई 2023 को संजय जाट घर से निकलता है। उसके बाद में शाम 5 बजे के आसपास संजय जाट की उनके पिता मनीराम जाट से बातचीत होती है, और ये कहते हैं कि मैं अभी मेट्रो में बैठा हुआ हूँ और कुछ ही देर में पहुँचने वाला हूँ, पूनम से मिलकर फिर आपसे बातचीत मैं करूँगा। इसके बाद में संजय जाट का जो मोबाइल है वो बंद हो जाता है, और मोबाइल बंद होने के बाद में संजय जाट के जो परिजन है, उनके जो पिताजी हैं मनीराम जाट, कई बार कॉल करते हैं लेकिन मोबाइल बंद हो जाता है, बातचीत हो ही नहीं पाती है। तब वो पूनम जाट को कॉल करते हैं और कहते हैं कि संजय घर से निकला है सुबह से, लेकिन अभी तक वो दिल्ली नहीं पहुंचा है, तो कहाँ रह गया। शाम 5 बजे तो कॉल किया था, बातचीत भी हुई थी, और कहा था कि मैं कुछ ही देर में पूनम से मिलने वाला हूं और फिर बातचीत करूंगा। तो पूनम ये कहती है कि संजय तो दिल्ली आया ही नहीं। सोचिए, पत्नी बोल रही है कि संजय तो दिल्ली आया ही नहीं। जब 1-2 दिनों तक पूनम जाट भी सही नहीं बताती है, लेकिन 1-2 दिनों के बाद में मनीराम जाट लगातार सर्च करते हैं और बातचीत भी करते हैं, रिश्तेदारों से भी बातचीत करते हैं, और कहते हैं कि दिल्ली तो पहुंच गया था, ये भी कहा था कि मेट्रो में बैठा हुआ हूं, लेकिन उसके बाद में मोबाइल बंद आ रहा था। शायद मनीराम जाट को भी इसका अंदाजा था कि उसके साथ में कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन क्या हुआ है इसका अंदाजा नहीं था। 4 अगस्त 2023 को मनीराम जाट और पूरे परिजन थक हार जाते हैं। फिर वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और ये कहते हैं कि संजय घर से गया, पूरी कहानी बताते हैं पुलिस वालों को। लेकिन पत्नी बोलती है कि वो दिल्ली पहुंचा ही नहीं, यानी पूनम जाट बोलती है कि वो दिल्ली पहुंचा ही नहीं, तो फिर गया कहाँ। जब पूनम जाट से मनीराम जाट की बातचीत होती है और कहते हैं कि एक काम करो, अब
संजय नहीं मिल रहा है तो 2-4 दिनों के लिए तुम घर पे आ जाओ, जो भरतपुर में जो खो है, खो थाना क्षेत्र का जो नरेना गांव है, यहाँ पर आ जाओ। लेकिन पूनम कहती है कि अभी छुट्टी नहीं मिल पा रही है, कुछ दिनों के बाद छुट्टी मिलेगी तब वो यहाँ पर आएगी। तो थोड़ा सा डाउट मनीराम जाट को होता है। पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि आपका बेटा 31 जुलाई को घर से निकला है, लेकिन आपको कोई शक, कोई डाउट? तो पहले ही बार में ये कहते हैं कि उनको डाउट उसकी पत्नी पर ही है, पूनम जाट पर ही, और उनको कुछ अंदेशा भी होता है और कुछ शक भी होता है कि उसका किसी से अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन अब संजय तो मिल नहीं रहा है तो किसको बताए। जब पुलिस दिल्ली से भरतपुर बुलाती है पूनम जाट को, और पूनम जाट से जब बातचीत होती है तो वो शुरुआत में तो मना करती है कि संजय अभी दिल्ली आया ही नहीं। अब कैसे, क्योंकि खुद सीआरपीएफ में कांस्टेबल है तो बोलने का तरीका तो पूनम जाट को आता ही था। लेकिन जब पूरी चीज़ें पुलिस वाले सामने रखते हैं कि जब वो मेट्रो स्टेशन में बैठा, उसके बाद में उसके पिताजी से उसने बातचीत की, तो फिर आपसे बातचीत नहीं हुई और शायद कॉल डिटेल भी पूनम जाट की निकाली गई। तो पूनम जाट के सामने जब सारी चीज़ें रखी गई तो पूनम जाट टूट गई और उसने उसका जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। और उसने फिर एक कहानी बताई। उसने बताया कि संजय 31 जुलाई को ही उसके पास आ गया था, लेकिन उसने और उसका प्रेमी राम प्रताप गुज्जर दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। और दिल्ली में हत्या करने के बाद में दिल्ली से 104 किलोमीटर दूर उसको भरतपुर का जो खो थाना क्षेत्र है वहाँ पर जो विवेकानंद पब्लिक स्कूल है उसके पीछे एक खेत है, खलिहान है, एक प्लाट है, उसके पीछे उसको दफना दिया गया है। अब इतना सुनने के बाद में पुलिस के पास उसके बाद तो पुलिस ने राम प्रताप गुज्जर को रात को 2 बजे उठाया और दोनों को आमने सामने बिठाया, पूछताछ की तो राम प्रताप गुज्जर ने जुर्म कबूल कर लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों ही सीआरपीएफ में जवान थे, यानी कांस्टेबल थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। राम प्रताप गुज्जर के भी 2 बच्चे थे, शादीशुदा आदमी था और सरकारी जॉब थी, लेकिन खुद फंदा गले में पहन लिया। फिर राम प्रताप गुज्जर उस जगह पर लेकर जाता है। बड़ी बात यह है कि जहां पर संजय जाट को दफनाया इन लोगों ने, उसके 100 किलोमीटर के करीब ही राम प्रताप गुज्जर ने एक नया मकान बनाया है, यानी 100 मीटर की दूरी पर ही, 100 किलोमीटर नहीं, 100 मीटर की दूरी पर ही राम प्रताप गुज्जर ने एक नया मकान बनाया है और उसी मकान से 100 मीटर दूर ही संजय जाट को उन लोगों ने दफना दिया। यानी कि दिल्ली में हत्या की, वहां से कार में बिठाकर उस लाश को लेकर आए और 104 किलोमीटर दूर भरतपुर में ही दफनाया, यानी उसके गांव के आसपास ही उसको दफनाया। अब जब दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया तो दोनों को जेल भेज दिया गया। अब सोचिए कितने लोगों को इन लोगों ने पकड़ के और जेल भेजा होगा, राम प्रताप गुज्जर ने भी और पूनम जाट ने भी, क्योंकि सीआरपीएफ में कांस्टेबल थे तो कई लोगों को पकड़ा होगा, चोर उचक्कों को, कई लोगों को, लेकिन खुद नहीं अंदाजा था कि एक दिन इनको भी जेल में जाना पड़ेगा। अब सोचिए दोनों ही पढ़े लिखे थे, दोनों की ही शादी हो चुकी थी, यानी राम प्रताप गुज्जर की और पूनम जाट की, बावजूद उन्होंने अपराध किया और अपराध ऐसा कि अब जीवन भर जेल की ही हवा खाना है उनको। बड़ी बात यह है कि यहाँ एक तरफ राम प्रताप गुज्जर की पत्नी और बच्चे भी, कहा जाए बाप के बिना बच्चे अनाथ हो जाते हैं, और इधर जो संजय जाट के जो बच्चे हैं, यहाँ पर तो उसकी माँ, बच्चों की माँ भी चली गई और बाप को तो पहले ही इन लोगों ने ख़त्म कर दिया।
दोस्तों ये एक ऐसी कहानी है जो कि भरतपुर में अभी हंगामा कर दिया है इस कहानी ने। और इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि क्राइम कैसा भी व्यक्ति करे कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ जाता है। और इसी से ये पकड़ा है। सब कुछ जानते थे कि क्राइम कर रहे हैं, कानून के बारे में भी जानते थे क्योंकि दोनों सीआरपीएफ में थे, लेकिन ये नहीं सोचिए कत्ल करते वक्त इनको ये नहीं मालूम था कि जेल की हवा इनको ही खाना है। 2 घर बर्बाद कर दिए दोनों ने मिलकर। तो इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि ये जो संस्कार वाली जो बातें होती है, अगर व्यक्ति के अंदर सही सच्चे संस्कार है, अच्छे संस्कार हैं, तो वो बहुत सारे क्राइम करने से बच जाता है, अपराध करने से बच जाता है, क्योंकि उसको संस्कार ही वैसे मिलते हैं। और हमारी जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ पर भी संस्कार दिए जाते हैं, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग संस्कार देते हैं वो शायद किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों उनके पास आप ज़रूर बैठिए और अपने बच्चों को भी उनके पास ज़रूर बैठाइए। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।